मूसा ने कहा ये काम मेरे लिए भारा है, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा कुछ अपना आत्मा सब में डाल, कुछ कुछ लोगों में डाल, अपना आत्मा कुछ कुछ लोगों में डाल। कुछ लोग चुने गए, उसने अपनी स्पिरिट में से इंपार्टेशन करके कुछ लोगों को भरा और वो भी भविष्यवाणी करने लगे। हाँ या ना? ये वही दुगने भाग की बात कर रहा था एलिशा कि एलिया जब तू जाएगा मैं तेरा जेठा हूं, मैंने साबित किए। देख, सबको मालूम था कि तू उठाए जाने वाला है, लेकिन किसने तेरा पीछा नहीं किया। यानी क्रिश्चियनिटी में कोई भी वचन, चाहे वो हीलिंग का हो, चाहे वो डिलीवरेंस का हो, चाहे वो ब्लेसिंग का हो, फाइनेंशियल डिलीवरेंस का हो, कोई भी अपने आप पूरा नहीं होता। आपके कर्म, आपका फेथ और खड़े रहना और अड़े रहना उस वचन को पूरा करता है। क्योंकि याद रखो, परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है कि वो इस वचन को आपकी लाइफ में जबरदस्ती पूरा करे कि मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हो चुका है। उसने आपका कर्जा नहीं देना है। अगर वो आपको नहीं करेगा, आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। आपको बाय फेथ लेना है परमेश्वर से। परमेश्वर के साथ भीड़ घूम रही, कोई इधर से छू रहा है, कोई इधर से पकड़ रहा है, लेकिन एकदम से परमेश्वर बोलते ए किसी ने मुझे छुआ है। चले गए थे, नहीं परमेश्वर भीड़ छू रही। यीशु मसीह ने कहा नहीं, किसी ने बाय फेथ मुझे छुआ है, किसी ने मेरे अंदर से निकाली है वो चीज, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो सामर्थ निकली है मुझ में से। यानी जीसस क्राइस्ट खुद, जीवित परमेश्वर खुद, एकमात्र दुनिया का परमेश्वर खुद चल रहा है और लोग उसको छू रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक बाय फेथ छू रही है और ले रही है। यह फर्क है। हालेलुया। यानी कुछ भी अपने आप नहीं होगा। चर्च किस लिए है? ताकि ये वर्ड को मैं ग्रैब कर सकूं। जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि मुझे टाइट देने, जिस दिन मुझे मालूम हुआ मुझे प्रेयर करनी, जिस दिन मुझे मालूम हुआ मुझे पवित्रताई में चलना है, बस वो दिन था वचन को पकड़ के रखा और रिजल्ट लेके आए। शैतान आपको भरमाने की कोशिश करेगा, 100% करेगा। नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आएंगे, 100% आएंगे। निराशा आएगी, 100% आएगी। ये परमेश्वर की गवाही का, प्रोसेसिंग का, एक व्यक्ति के बनने का मसीह में ये हिस्सा है। परसिक्यूशन होगी, 100% होगी। आप भला करेंगे, लोग बुरा करेंगे, 100% होगा। पर आप एक जगह ऐसे, एक दिन ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसी पोजीशन पे आपको ये मजा आएगा और आपको फक्र फील होगा कि खुदावंद ने ऐसी चीजें मुझे दी, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि वचन अपने आप पूरा नहीं होगा। उसके लिए मेहनत, खड़े रहना, बाय फेथ। सबको मालूम था, सब आगे बोल रहे थे एलीशा आज एलिया जा रहा है। कहता शट अप, चुप कर, मुंह बंद रख, मुझे मालूम है जा रहे वो। फिर आगे पहुंचता है, फिर चेले मिलते हैं नए नए, अलग अलग जगह, कितने हजारों चेले थे। एलीशा जा रहा है आज, एलिया जा रहा है आज, एलीशा आज तेरा गुरु जा रहा है एलिया। शट अप, चुप करो, मुझे मालूम है। और किसी ने पीछा नहीं किया उसका। अगर उन्होंने पीछा नहीं किया तो उस मस्से के भी वो हकदार नहीं थे। कौन परमेश्वर से ब्लेसिंग ले सकता है? कौन ये चीजें को ले सकता है? कौन उन वायदों को, जो आपको मालूम है ये मेरे लिए, वो 20 साल से बेबी ना होना, चर्च में बड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, उन प्रोमिसेस के ऊपर, उन वायदों के ऊपर जो परमेश्वर ने किए, और अपनी लाइफ को मेंटेन रखना स्पिरिचुअली, ये साबित करता है आप तैयार हो उसको लेने के लिए। और कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। परमेश्वर ने कहा था जो जेठे होंगे उनको दुगना भाग मिलेगा, और उस दुगने भाग का एलीशा क्लेम कर रहा था अपने कर्मों से। और फिर उसने कहा ठीक है, तेरे कर्म तो ये साबित करते हैं कि तू इस दुगने भाग का हकदार है, पर मैं तुम्हें अब भी जांचना चाहता हूं कि जब अग्निमय रथ मुझे उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि वो आत्मिक रथ होंगे, अगर तू उन्हें अपनी आंखों से देख पाया, इसका मतलब तू भी आत्मिक है। यानी परमेश्वर का पीछा करना, टाइट देना, प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, रोजे रखना, पवित्रता में रहना, और उसके साथ ये सब कुछ जेन्युइनली करना, आत्मिक रूप से करना। कोई सेवा भी करना तो आत्मिक रह के करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, निगाह में आने के लिए नहीं। एलिया ने कहा अगर ऐसा है, अगर तू मुझे देख पाया, इसका मतलब तू आत्मिक है, तेरा शारीरिक पार्ट पूरा हो गया, अगर आत्मिक भी पूरा हो गया तो वो दुगना भाग तेरे पे आ जाएगा। और जैसे ही वो उड़ा,
उसने कहा हाय मेरे पिता। वो चद्दर उतरी, उसने चद्दर पकड़ी, जाके उसी नदी पे मारी, वो 2 भाग हुई। जितने चेले आराम से रिलैक्स कर रहे थे, अब एलीशा के पैरों में आके गिरते हैं। कहते अब वो आत्मा तुझ पे ठहर गया। जो पहले उनकी मेहनत, एलीशा की मेहनत उनको बेवकूफी लग रही थी, बाद में वही एलीशा उनका अगुआ बन गया था। आप समझ रहे हैं? आज वही रिश्तेदार जो आपको मूर्ख मूर्ख कह रहे हैं, कल ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होंगे। मैं सच कह रहा हूं, मैं घमंड में नहीं कह, मैं सच, ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं।